नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जहां आज़ादी की खुशी तो थी, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा था। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने 500 से भी ज्यादा टुकड़ों में बिखरे भारत को एक बनाया। साल था 1947। भारत को आखिरकार ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई थी। एक नए दौर की शुरुआत, हर तरफ जश्न का माहौल। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस जश्न के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती भी छिपी हुई थी। और वो चुनौती एक सवाल के रूप में सामने थी। क्या भारत वाकई में एक था? क्या सिर्फ आज़ाद हो जाने का मतलब ये था कि हम एक भी हो गए हैं? जवाब इतना आसान नहीं था। जरा सोचिए, इस प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा था। उस समय भारत में 560 से भी ज्यादा रियासतें थीं। मतलब टेक्निकली ये सब आजाद थी। ये एक देश कम और छोटे छोटे टुकड़ों से बना एक नक्शा ज्यादा लग रहा था। तो अब सवाल ये था कि इस चुनौती का सामना करेगा कौन। यही कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जिन्हें हम सब सरदार के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिनका सफर गुजरात के एक छोटे से खेत से शुरू होकर आजादी की लड़ाई के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 में गुजरात के एक किसान परिवार में पैदा हुए। अपनी मेहनत के दम पर एक बहुत ही कामयाब वकील बने। लेकिन फिर 1917 के बाद गांधी जी से मिले, उनसे इतने इंस्पायर्ड हुए कि अपना सब कुछ छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। और 1928 में हुआ बारडोली सत्याग्रह, वो पहला मौका था जब दुनिया ने उनके जबरदस्त लीडरशिप को देखा। और पता है, इसी बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहां के किसानों ने ही उनकी जबरदस्त लीडरशिप देखकर उन्हें सरदार कहना शुरू किया। सरदार यानी लीडर, और ये नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। तो यही सरदार अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाले थे। आज़ाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के तौर पर उनके सामने काम था एक टूटे फूटे नक्शे को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना। उस वक्त हालात बहुत पेचीदा थे, आप समझिए। देश दो हिस्सों में बटा था, एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा ये रियासतें। अब इन रियासतों में भी कुछ राजा भारत के साथ आना चाहते थे, कुछ कह रहे थे नहीं हम तो आज़ाद रहेंगे, और तो और कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में शामिल होने की सोच रहे थे। मतलब पूरा कन्फ्यूजन था। सरदार पटेल इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि दांव पर क्या लगा है। वो जानते थे कि अगर ये सारी रियासतें अलग अलग रह गईं तो भारत एक देश नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिर इस आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा मिशन, मिशन यूनिफिकेशन। ये मिशन डिप्लोमेसी और पक्के इरादे की एक मास्टर क्लास थी। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये कर कैसे दिखाया? उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब ज्यादातर रियासतों के साथ तो उन्होंने बातचीत की, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत में उनकी सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कुछ रियासतें जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़, जो आसानी से मानने को तैयार नहीं थीं, उनके लिए सरदार पटेल ने कड़े कदम उठाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जहां प्यार से बात बनी ठीक, नहीं तो देश के लिए सख्ती भी जरूरी थी। और उनकी इसी कमाल की स्ट्रैटेजी का नतीजा ये निकला कि एक एक करके सारी रियासतें भारत का हिस्सा बनती चली गईं। और धीरे धीरे भारत का वो नक्शा तैयार हुआ जिसे आज हम सब जानते हैं। उनके इसी पक्के इरादे और फौलादी संकल्प की वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष कहा गया। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि इस टाइटल के पीछे उनके कैरेक्टर की क्या खासियतें थीं। उन्हें लौह पुरुष क्यों कहते थे? क्योंकि वो शांत थे पर अपने फैसलों पर चट्टान की तरह अटल रहते थे। बात विनम्रता से करते थे लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। उन्हें पता था कि कब नरमी दिखानी है और कब सख्ती। उनके लिए कुछ बातें बहुत साफ थीं। सबसे ऊपर थी देश की एकता। फैसले लेने में वो कभी डरते नहीं थे, एकदम बेखौफ। और उनका मकसद कभी भी पॉपुलर होना नहीं था, बल्कि देश को एक मजबूत और स्थिर बनाना था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि उनका काम कितनी तेजी से और कितनी कामयाबी से हुआ। 1947 में मिशन शुरू हुआ और सिर्फ 2 साल के अंदर 1949 तक एक नया जुड़ा हुआ भारत का नक्शा दुनिया के सामने था। और बस इसी वजह से इतिहास उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता या द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मानता है, क्योंकि उन्होंने ही उस भारत की नींव रखी जिसमें आज हम सब रहते हैं। आज उन्हीं की शानदार विरासत को सम्मान देने के लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है।
आपको पता है, ये 182 मीटर ऊंची है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये उनके महान काम का एक प्रतीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि एकता के बिना आज़ादी अधूरी रह जाती। सरदार पटेल ने अपने दूर की सोच और पक्के इरादे से ये पक्का किया कि भारत की आज़ादी सिर्फ नाम की ना हो, बल्कि पूरी और अखंड हो। और आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, किसी भी देश के लिए एकता की असली कीमत क्या होती है और उसे हमेशा बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? इस पर सोचिएगा जरूर।